अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह सफ़ आयत नंबर 2 से लेके 4 तक आज मुताला है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आए हैं सब ने अपनी पूरी कोशिश की है और बेहतरीन तरीके से अहादीस की रोशनी में यहाँ तक कि इस आयत का जो पस मंज़र है उसकी रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से मुताला किया है। अल्लाह ताला हम सबके जो कोशिशें हैं उनको अपनी बारगाह में वो कबूल करे। ये जो आयत है आयत नंबर 2, इस आयत के 2 मकसद हैं। एक है इस आयत का आम मकसद जो कि इस आयत से निकलता है, एक है इस आयत का ख़ास मकसद। यानी इस आयत को जो हम समझेंगे उसके 2 मकसद हैं, एक इसका आम पहलू है और एक इसका वो ख़ास पहलू है। तो इंशाअल्लाह हम दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो? तो इस आयत का जो पहला मकसद है यानी जो इससे एक आम बात निकलती है पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसका जो खास पहलू है फिर हम उस तरफ चलेंगे। तो ये आयत मुसलमानों को बताती है कि जो एक मुसलमान होता है, एक मोमिन होता है, उसके कौल और अमल में तदाद नहीं होना चाहिए। यानी जो वो बात कहे उसी बात पर वो अमल भी करे, यानी उसके कौल और फ़ेल में तदाद नहीं होना चाहिए। और अगर वो कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको वो बात अपनी ज़बान से निकालने की भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहे कुछ और जो उसका अमल है, वो कुछ और बताए। तो ये एक जो है ना, एक इंसानी जो सिफ़ात है, उसमें से एक बुरी अखलाकी खूबी ये है जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा ये अमल है। ये एक अखलाकी ऐब भी है जिस ऐब में मोमिन कभी मुब्तला नहीं हो सकता। ये ऐसा ऐब है जिसमें मोमिन कभी मुब्तला नहीं हो सकता कि वो अपनी ज़बान से वो बात निकाले जो वो खुद वो करे नहीं। सॉरी डिस्टर्बेंस अगर आ रहा है मेरी साइड से तो बाहर थोड़ा शोर है, आपस में थोड़ा झगड़ा है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ लेकिन वो क्लास हमें कंटिन्यू करनी है। तो इंशाल्लाह थोड़ा-सा अगर शोर आए बैकग्राउंड से तो अ, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये एक अखलाकी ऐब है कि जिसमें मोमिन जो है ना कभी वो मुब्तला नहीं हो सकता कि वो अपनी ज़बान से वो बात निकाले जिस पे वो अमल नहीं करे। और इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अहादीस के ज़रिए हमें बताया है। जैसा कि सिस्टर तबस्सुम बाजी ने भी वो हदीसें रखी थी हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह उन हदीसों को मैं रिपीट नहीं करूँगा लेकिन जो दूसरी हदीस रह गई है मैं उन हदीसों को रखना चाहूँगा। एक हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में वो हदीस हमें मिलती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ हैं, अगरचे वो नमाज़ पढ़ता हो और रोज़ा रखता हो और मुसलमान होने का दावा करता हो। यानी चाहे वो नमाज़ पढ़ता हो, वो रोज़ेदार भी हो और वो मुसलमान होने का दावा भी करता हो, लेकिन मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ हैं। अगर ये 3 निशानियाँ उसके अंदर पाई गई, तो वो मुनाफ़िक है, वो पक्का मुनाफ़िक है, चाहे वो रोज़ा भी करता हो, नमाज़ भी पढ़ता हो और अपने मुसलमान होने का वो दावा भी करता हो। तो इन निशानियों को हमें देखना है। तो वो क्या-क्या हैं जब फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरमाया कि जब बोले तो झूठ बोले, यानी एक तो वो झूठ बोलता है, दूसरी जो है उसकी निशानी मुनाफ़िक की वो ये है कि जब वादा करे, तो उसकी खिलाफ़वर्ज़ी करे। देखिए वादा भी तो वो हुआ ना जो आपने अपनी किसी को ज़बान दे दी, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो कौल और फ़ेल का आपका तदाद हो गया। तो ये मुनाफ़िक की निशानी है। और फिर तीसरी निशानी है कि कोई अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो उसमें ख़यानत करे। ये सही बुखारी में हदीस है, तो हमें ये देखना चाहिए कि मुनाफ़िकत की एक निशानियों में से एक चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़बान से वो कहे कुछ और करे कुछ और। ये तो मुनाफ़िकों का अमल है। ये अमल हमारे अंदर नहीं पैदा होना चाहिए। एक और दूसरी हदीस है, वो भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिल जाएँगी हमें। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें 4 सिफ़ात पाई जाती हैं, वो पक्का मुनाफ़िक है। इसमें एक सिफ़ात का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सटेंशन इसमें किया है। पहली तो यही है कि जब बात करे तो झूठ बोले और दूसरी बड़ी अहम है इस आयत के ताल्लुक से कि जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफ़वर्ज़ी करे। तीसरी है अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। चौथी जो उसमें सिफ़ात बताई है वो ये है कि जब उसके मिजाज के खिलाफ बात आ जाए, तो वो गाली-गलौच पे उतर जाए। यानी जब उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात आए, तो वो एकदम कि झगड़े पे उतर जाए, जैसे गाली-गलौच आज हमारे घर के सामने हो रहा है। तो ये मतलब वही बात है कि एक-दूसरे के मिजाज के खिलाफ बात आई, वो
औरत मतलब कि नहीं देखती कि कितने मर्द वहां खड़े हैं और वो गाली गलौज स्टार्ट कर देती है। तो ये भी मुनाफिकत वाली एक चीज है जो कि हमारे मुआशरे में है, यहाँ तक कि हमारे आसपास है, और अभी भी हमारे आसपास ये चीज वो चल रही है। इसमें ना ये देखा जाता कि ये गैर महरम है या महरम है, और औरतें ऐसी ऐसी गालियां निकालती हैं कि बस वो कानों पे इंसान अपने मतलब कि जो कानों हैं उनको इंसान अपने बंद कर ले। तो ये मुनाफिकत की एक निशानी है कि इंसान वो करे कुछ और कहे कुछ। और इस्लामिक स्कॉलर्स जितने भी हैं वो सब इस बात पर एक राय हैं, वो मुत्तफिक हैं कि अगर किसी ने कोई वादा किया है तो उसको वो पूरा करना ही चाहिए, पूरा करना ही चाहिए। किसी ने किसी को जवान दी है तो पूरा करना ही चाहिए, इल्ला ये कि वो कोई गुनाह का काम हो। यानी कोई किसी से गुनाह का वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरे साथ परसों को मेरा वादा है मैं शराब पीने चलूंगा, तो ये इसको पूरा नहीं करना है, ये गुनाह का काम है। लेकिन इसके अलावा जितने भी इंसान जो गुनाह के काम नहीं है वो वादा करता है तो उसको वो पूरा करना उसके ऊपर लाजिम है। और सभी इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं, एक राय है। यानी इंसान के कौल और फेल में तदाद नहीं होना चाहिए। एक ये था इस आयत से आम हुक्म जो कि इस आयत से डायरेक्टली तौर पर निकल रहा है कि इंसान के कौल और फेल में तदाद नहीं होना चाहिए मुसलमान के। दूसरा है इसका एक खास मकसद। वो खास मकसद है कि जिस मकसद में ये आयत ये नाजिल हुई है, जैसे कि सिस्टर तबस्सुम काजी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि लोग जिहाद की तमन्ना कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो कि सबसे बेहतरीन हो, और जब उन्हें बताया गया जिहाद है तो वो कतराने लगे। तो ये पूरा पस मंजर है। यानी ये आयत जो कमजोर ईमान वाले हैं उनको भी डील करती है। यानी पहले वो एक चीज की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जब वो चीज का उन्हें हुक्म दिया जाता है तो वो कतरा जाते हैं। ये चीज एक कमजोर ईमान वालों के लिए इस आयत में ये खास हुक्म है कि अगर उन्होंने वो कोई बात कही है, कोई बात वो अपने मुंह से निकालते हैं तो फिर उसे पूरा भी करें। और कमजोर ईमान वालों की इसी सिफात को कुरान मजीद ने जगह जगह उन ईमान वालों की पकड़ भी की है जो जो अपने वो जिनका ईमान वो कमजोर था उनकी पकड़ भी की है। पहली जो पकड़ है वो हमें मिलती है सूरह निसा आयत नंबर 77 में। अल्लाह ताला ने इन कमजोर ईमान वालों की पकड़ की है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने उन लोगों को भी देखा वो जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और जकात दो, अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक गिरोह का हाल ये है कि लोगों से ऐसे डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए, या इससे भी कुछ बढ़कर, कि वो कहते हैं ये हमारे रब, ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया गया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी। यानी पहले वो खुद मतलब कि डिमांड करते थे, और जब अल्लाह ताला की तरफ से आया तो वो फिर पीछे हट गए कि हम पर ये लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया गया, हम पर ये जंग का हुक्म क्यों लिख दिया गया। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 20 में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे हैं कि वो कोई सूरह क्यों नहीं उतारी जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए। यानी ये कमजोर ईमान वाले पहले कहते हैं कि कोई सूरह क्यों ना उतारी जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक ऐसी सूरह उतार दी गई जिसमें जिसमें वो जंग का जिक्र है, तो तुमने देखा कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई है। यानी पहले वो खुद जंग की तमन्ना कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने पूरी तरह जंग का हुक्म दे दिया सूरह बकरा आयत नंबर 190 में, और उसके बाद हमें मिलता है सूरह हज में हमें मिलता है कि जो पहले हुक्म आए हैं जंग के, तो जब जंग के हुक्म दे दिए हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इन पर मौत छा गई हो। तो ये इनके अमल थे, ये कमजोर ईमान वालों के थे। यही चीज अल्लाह ताला ने इन्हें बताई कि ये बात अपनी जबान से इन्होंने ये बातें क्यों निकाली हैं, जब उस बात पे अमल नहीं कर सकते। जब तक हुक्म नहीं दिया गया था तब तक तो ये खूब शेर बन रहे थे कि हमें जंग का हुक्म दिया जाए, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने तुम पर जंग फर्ज कर दी तो तुम पीछे हट गए, तुम ऐसे हो गए कि जैसे मौत कि तुम पर छा रही हो। और यही चीज हमें जंगे उहुद में यही कमजोरी है वो सामने आई है। जो कमजोर ईमान वाले थे जंगे उहुद में, वो भी क्या हुआ था, वो भी जंग छोड़कर भाग गए थे। और सूर्य आले इमरान में जो जो 13 रुकू से लेके जो 17वें रुकू तक मुसलसल जंगे उहुद का जिक्र है, उसमें अल्लाह ताला ने इन कमजोर ईमान वालों की इसलाह भी की है कि तुमने क्या क्या गलतियां की थी। आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 121 से लेके 171 तक आप पढ़ें, तो उसमें जंग उहुद में जो इन कमजोर ईमान वालों ने जो वो दिखाई थी, कमजोरी दिखाई थी, उस जंग से
जो इन्होंने पीठ दिखाई थी, जिसकी वजह से एक जीती हुई की बाजी, एक जीती हुई जंग हम हार गए थे। तो ये इन्हीं कमज़ोर ईमान वालों का ये नतीजा था। इसी की तरफ इशारा अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में भी कहा, वो किया, और इस आयत में भी अल्लाह ताला ने किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वो कौल भी है इसमें कि जिहाद फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमानों में वो कुछ लोग थे जो कहते थे कि वो काश हमें वो अमल मालूम हो जाए जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा हो, तो हम वही करेंगे। यानी कुछ लोग मुसलमानों में ऐसे थे कि हमें सिर्फ़ उस अमल का पता चल जाए जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हो, उससे ज़्यादा महबूब कोई अमल ही ना हो। अगर हमें वो पता चल जाए ना, तो हम सिर्फ़ वही करेंगे, उसी के पीछे हम लग जाएँगे। मगर जब बताया गया कि वो अमल जिहाद है, जो अल्लाह ताला को महबूब है, तो उन पर अपनी इस बात का पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। यानी पहले उन्होंने अपनी ज़बान से एक बात निकाली कि हम वो अमल करेंगे जो अल्लाह ताला को महबूब हो। लेकिन जब वो महबूब अमल उनको बता दिया गया कि वो महबूब अमल तुम्हारा जिहाद है, तो वो फिर उस चीज़ से पीछे हट गए। वो उन्हें कि बहुत मुश्किल लगने लगा। तो ये भी इस आयत का यही असल इस आयत का पस मंज़र भी वो यही है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल है। और एक और हमें वो कौल मिलता है कि मुक़ातिल बिन हयान वो कहते हैं कि उहुद की जंग में इन लोगों को आज़माइश का वो सामना करना पड़ा। किनको? वो कमज़ोर ईमान वालों को। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग निकले। यानी कमज़ोर ईमान वाले जंग उहुद में पीठ दिखा के भाग गए थे, फिर वो बाद में मुत्तहिद हुए, वो एक अलग उसका बैकग्राउंड है। और इब्न ज़ैद वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहुत से लोग वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे कि आपको दुश्मनों के मुकाबले के लिए निकलना पड़ा तो हम आपके साथ निकलेंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर आपको दुश्मनों के मुकाबले में निकलना पड़ा ना, तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, हम तुम्हारे आगे-आगे होंगे। मगर जब वक़्त आया तो उनके वादे झूठे निकले। यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलने का वक़्त आया, तो उन सब के वादे झूठे निकले। ये किसकी निशानी थी? ये कमज़ोर ईमान वालों की निशानी थी। और एक और हमें वो कॉल मिलता है, वो कतादा रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते हैं कि वो कुछ लोग वो जंग में शरीक होते भी थे तो कोई कारनामा अंजाम नहीं देते थे। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे कमज़ोर ईमान वाले, वो जंग में शरीक तो हो गए, लेकिन कोई ख़ास कारनामा उन्होंने अंजाम नहीं दिया था। लेकिन करते क्या थे, जब जंग से वापसी आते थे और आकर वो डींगे मारते थे कि हम यूँ लड़े, हमने यूँ मारा और हमने कि जो कुफ़ार हैं उनको तहस-नहस कर दिया और ऐसे तलवार चलाई, मतलब डींगे मारने लगते थे। तो ये कमज़ोर ईमान वालों की निशानियाँ हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत में मलामत की है। ये है असल चीज़, ये है इसका ख़ास मकसद। जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। कहते ये थे कि हमें बता दिया जाए वो महबूब अमल क्या है, कि हम उसको करने लगे। लेकिन जब उन्हें बताया गया तो उस पर वो अमल नहीं कर रहे। तो ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो? और आज का जो मुसलमान है ना, उसका भी यही हाल है। हम आज भी तो देखें, क्या हम कोई स्ट्रॉन्ग ईमान वाले कोई हैं? हम सच्चे ईमान वाले कोई हैं? हम कमज़ोर ईमान वाले सब बैठे हैं। हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है, तो हमारे अंदर भी ये खराबियाँ हैं। अब जैसे हम आज के टाइम में हम कहते हैं कि भाई दुनिया की बेहतरीन किताब हमारे पास है, तो सामने वाला क्या कहता है? तो अमल क्यों नहीं करते? दुनिया का बेहतरीन कानून हमारे पास है, क्या हर मुसलमान अपनी ज़बान से नहीं कहता? दुनिया का बेहतरीन जो कानून है वो हमारे पास है, दुनिया का बेहतरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास है, तो सामने से क्या रिप्लाई आता है? तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या मुँह दिखाते हैं हम उनको? शर्मिंदा होकर रह जाते हैं कि भाई जब तुम ये कह रहे हो, जब तुम्हारा कौल ये है, दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे पास है, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तुम्हारे पास है, तो हमें चलाकर तो दिखाओ। 57 इस्लामिक कंट्री है तुम्हारी, वहाँ किसी कुफ़ार की हुकूमत नहीं है, वहाँ तो तुम ही मुसलमानों की हुकूमत है। उन्हीं में हमें एक मॉडल तो दिखाओ, इस्लामिक मॉडल। हमने तो तुम्हारा आईसिस का मॉडल देखा है, हमने तो तुम्हारा दहशत जो गर्दी है उसका मॉडल देखा है। तो वो इमेज हमने इनके सामने पेश की है। लेकिन जो सही मॉडल है इस्लाम का वो हमने पेश नहीं किया है। तो जब हम किसी गैर मुस्लिम से कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन कानून ये है, तो वो डायरेक्टली यही कहता है तो भाई अमल क्यों नहीं करते? तो आप अमल क्यों नहीं करते? ये है हमारे कौल और फ़ेल में तदाद, जो आज के टाइम में है। और काफ़ी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। एक बंदा मेरे साथ जा रहा है, वो दहेज की बाइक पे है, यानी खुद दहेज की बाइक पे है और आगे से एक मतलब गाड़ी गई दहेज की भरकर,
تو मतलब दहेज के खिलाफ बोल रहा है कि भाई देखियो लड़की वाले पे कितना जुल्म हो रहा है, ये इतना दहेज वो बेचारा भर के दे रहा है, कितना पैसा उसका लगा होगा, कितना वो शादी में हुआ होगा। थोड़ी देर में मैंने ये पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब जो ये गाड़ी आप चला रहे हैं ये किसकी है, ये आपने खरीदी थी? न- तो फिर वो बात घुमाने लगा, नहीं मैं ले नहीं रहा था, वो तो बस वो जबरदस्ती वो देने लगे। मैंने कहा अच्छा। तो ये होता है कॉल और फेल में तदाद, कि आप जिस चीज को मना कर रहे हैं खुद ही आप उस चीज को बुरा जान रहा है, लेकिन आपके अमल उसके खिलाफ है। आपने तो वो काम कर लिया। तो जैसे गाड़ी वो जा रही थी रोड पे किसी की, ऐसे ही गाड़ी आपके घर भी आई थी भाई साहब। आपने भी पूरी गाड़ी मंगाई थी और पूरा सामान आपने आपने भी रखा था। ये छोटी सी छोटी बात में हम देख सकते हैं, और बड़े से बड़े लेवल पे जाकर हम इसको सोच सकते हैं कि हमारे कॉल और फेल में कितना तादाद है। हम कहते हैं कि हक हमारे पास है, सच्चाई हमारे पास है, तो इस पर चलते क्यों नहीं? निजाम हमारे पास है तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? ये हो गया बड़ा लेवल। छोटे लेवल भी हमारे मतलब कि इसको वो हम अपने डेली रूटीन में भी देख सकते हैं कि हमारे कॉल और फेल में क्या तादाद है। हम सुबह से शाम तक का अपना अपनी जो बातें हैं उसको हम देखें कि हमने क्या क्या आज बातें की थी, और हमारे अमल उसके क्या क्या खिलाफ है। ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सूरह हामी व सजदा, जो 41 नंबर की सूरह है, उसमें हम आयत नंबर 33 में ये पढ़कर आए हैं कि उस शख्स की बात से अच्छी बात वो किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। यानी उसने अल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाया, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, ऐसा नहीं है कि दीन की दावत लोगों को ही दे रहा है, नहीं, बल्कि खुद भी नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं एक आम सा मुसलमान हूँ। ये कहा उसने। सूरह हामीम सजदा में पढ़कर हम ये आए। तो अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, तो पहले खुद भी इस इस्लाम पे आप अमल करें। हम देखते हैं कि लोग दीन की दावत तो लोगों को देने लगते हैं। जो सिस्टर तबस्सुम ने है वो हदीस भी मतलब कि कोट की है कि लोग कि दीन के बारे में दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते हैं। तो लेकिन एक मोमिन की सिफात क्या है कि वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है और खुद भी उस पर अमल करता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। वही हमें सूरह बकरा आयत नंबर 44 में ये देखने को हमें मिला है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? अल्लाह ताला ने कितना क्लियर कट हमें बता दिया कि दूसरों को तो तुम नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। खुद उस नेक रास्ते पे चलने के लिए आप तैयार नहीं हो। दूसरों को तो कहते हो कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करो, भाई तुम क्यों नहीं करते? दूसरों को तो कहते हो, खुद क्यों नहीं करते? 57 मुस्लिम वो कंट्री होकर भी फिलिस्तीन के लिए सिर्फ हम दुआएं कर रहे हैं, दुआ के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए? क्या जिहाद फर्ज नहीं था पूरी उम्मत पर? क्या क्या हमने हमने कुछ नहीं किया। दुआएं की हैं सिर्फ घर से मुसल्लों पर। तो ये हमारा हाल है। अल्लाह ताला दुआ भी तब सुनता है जब उसके लिए कोशिश की जाए। एक बंदा कमरा बंद करके अल्लाह ताला से दुआ करता रहे, अल्लाह ताला मेरे लिए रिस्क का इंतजाम कर दे, रिस्क का इंतजाम कर दे, तो अल्लाह ताला कहेगा ना कि पहले परिंदों की तरह निकलो घर से, कि वो सुबह को वो खाली पेट जाते हैं और शाम को भरपेट आते हैं। पहले ये अमल करना पड़ेगा ना। अब हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला फिलिस्तीन के बच्चों की हिफाजत करे, बेशक वो कर सकता है। उसके लिए तो एक सेकंड का भी ख्याल नहीं है, एक सेकंड भी मतलब कि बहुत ज्यादा है। वो कर सकता है, लेकिन उसकी हिकमत है, उसकी मसलियत है। वो हमसे चाहता है कि हम ये काम करें, हम उनकी हेल्प करें, हम उनके लिए निकलें, लेकिन हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। तो अल्लाह ताला को ये बात सख्त व नापसंदीदा है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 3 में इस चीज़ को और बताया कि अल्लाह के नज़दीक ये सख्त व नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। ये सख्त नापसंदीदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अखलाकी खराबी है ये आपकी, कि किसी की मतलब कि कौल और फ़ेल में तज़ाद है तो ये उसकी अखलाकी खराबी हो सकती है, नहीं, बल्कि ये अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा अमल है। तो ये बताएँ, आज हम खुद का जायज़ा लें, खुद अपने गिरेबान में देखें, हमारे कितने कौल होते हैं और क्या हमारे उस पर अमल होते हैं। हम क्या कहते हैं और करते क्या हैं।
یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سخت وہ ناپسندیدہ حرکت ہے نا، وہ ہم کرتے ہیں ڈیلی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر برکت نازل کرے، اور ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو سخت اس کو ناپسندیدہ کام ہے وہ اس کے اندر ہم ملوث ہیں۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سدھارے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کو سدھارے گا جب تک یہ امت خود اپنے حالت نہیں سدھارتی؟ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سخت وہ ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس آیت میں یہ جو دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخت جو ناپسندیدہ بات ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم مطالعہ کل کریں گے، کیونکہ یہ آیت بڑی اہم ہے ہمارے لیے، اور آج ٹائم نہیں ہے تو اس آیت پہ مطالعہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ہمیں صرف یہی آج ہمیں یہاں سے وہ سبق لے کر اٹھنا ہے کہ کم سے کم ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہم بعد میں دیکھیں، شروعات ہم خود سے کریں کہ ہم ایسا بنے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کوئی نیکی کی وہ دعوت دیں، کوئی نیک عمل کرنے کے لیے وہ کہیں، تو پہلے اس پہ ہم خود عمل کریں۔ کوئی ہماری بہن اگر کسی سے کہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا چاہیے، تو سامنے والے سے پہلے اس بہن کو خود اپنے اوپر پردہ اپلائی کرنا چاہیے، وہ خود پہلے مطلب کہ پردہ کرے۔ ہماری بہن اگر کسی سے کہے کہ غیر محرم سے دوستی، غیر محرم سے فری نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری بہن اس چیز کی شروعات خود سے کرے۔ اگر ہم دوسروں سے کہیں حکومتی لیول پہ کہ نظام جو کانسٹیٹیوشن بڑھیا ہے وہ اسلام کا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو کم سے کم ایک رول ماڈل تو لوگوں کے سامنے دکھا دیں، پریکٹیکلی اپلائی کر کے تو دکھا دیں کہ ہاں ہم اس کا ریفرنس دے سکیں، کہ آپ وہاں دیکھ لیں کہ وہاں یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، وہاں دیکھ لیں کتنی برکتیں ہیں اس سے، نہ وہاں کرائم ہے، وہاں کی اکنامک جو سسٹم ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہاں کا آپ کی بینکنگ سسٹم دیکھ لیں، وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ دیکھ لیں، سب کتنا بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک نظام ہم امپلیمنٹ کر کے تو دکھائیں، ورنہ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں بالکل بھی تضاد وہ نہ ہونا پائے، اور یہ ایک منافقت کی ایک یہ ساکھ ہے، ایک نشانی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی نمازی ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، کتنا ہی بڑا وہ دعویٰ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں خود میں بھی سوچنا ہے، کہیں ہمارے اندر تو یہ علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔